नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर एक बार फिर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तब कांग्रेस को हिंदुत्व और हिंदू देवी देवता याद आते हैं। देश आजाद होने के बाद कांग्रेस ने लगातार हिंदू परंपराओं पर कुठाराघात किया है। भगवा आतंकवाद जैसे शब्द देश दुनिया में कांग्रेस ने प्रचलित किया है। कांग्रेस का विचार हिंदुओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव के पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के अन्य नेता हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी कभी घर में पूजा करते हुए नहीं दिखाई दिए। चुनाव आते हैं तो बाबा महाकाल याद आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा भारत तोड़ने वाले तत्वों को इकट्ठा करके की जा रही है। देखिए, आपने ही प्रश्न में ये बात इंगित कर दी कि जब चुनाव आता है, जब कांग्रेस को हिंदुत्व और हिंदू देवी देवता याद आते हैं। इस देश की आजादी के बाद हिंदू मतावलंबियों, हिंदू दर्शन, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू मंदिर, हिंदू परंपराओं का जो कुठाराघात हुआ वो केवल और केवल कांग्रेस ने किया। और ये परिपाटी अभी से नहीं, नेहरू के समय से चल रही है। नेहरू परिवार ने इस देश में लगातार हिंदुत्व के खिलाफ काम किया। हिंदू भगवा आतंकवाद, ये सब शब्द इस देश में या दुनिया में प्रचलित करने वाला कोई है तो वो कांग्रेस है। एंटनी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनकी रिपोर्ट में यह बात जरूर आई थी कि कांग्रेस की जो बदहाल स्थिति इस देश में है उसका बड़ा कारण है कि हमारा विचार कहीं ना कहीं, कांग्रेस का विचार, एंटनी रिपोर्ट में कहा गया था कि कांग्रेस का विचार हिंदुओं के खिलाफ जा रहा है। और इसलिए नाटक नौटंकी करने के लिए हर चुनाव के पहले आपने देखा होगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के नेता हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज तक आपको कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी घर में पूजा करते दिखाई दिए क्या? कभी प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की कलाई पर राखी बांधी क्या? चुनाव आते हैं तो महाकाल बाबा याद आते हैं। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका गांधी गंगा में डुबकी लगाती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। तो अब फिर भारत जोड़ो यात्रा, जो कि भारत को तोड़ने वाले तत्वों को इकट्ठा करके की जा रही है, वो यात्रा मध्य प्रदेश में आएगी और महाकाल बाबा के वो दर्शन करेंगे। नाटक है, नौटंकी है। यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई है, पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। स्क्रिप्टेड यात्रा है, जनता उनके साथ नहीं जुड़ रही। कभी देखिए, किसी नेता को यदि फिल्म अभिनेत्री को साथ में चलाकर भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत पड़ जाए तो आप समझ सकते हो उस यात्रा का क्या हुआ। पूजा भट्ट का क्या काम? पूजा भट्ट जी यदि राहुल गांधी की यात्रा में इसलिए बुलाई जाए कि उनको देखने के लिए जनता इकट्ठी हो जाए, राहुल गांधी के लिए तो इकट्ठी नहीं हो रही। कभी दौड़ लगा रहे हैं, कभी मुक्केबाजी कर रहे हैं, कभी अपने आप को चाबुक मार रहे हैं। ये हंटर पॉलिटिक्स कहां से शुरू हो गई? ये हंटर पॉलिटिक्स इस बात को इंगित करती है कि इनकी मानसिकता है हंटरवादी। कांग्रेस और नेहरू परिवार ने इस देश की जनता के हितों पर हंटर चलाए हैं, इसलिए राहुल गांधी खुद पर हंटर चला रहे हैं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये कौन सी यात्रा है। कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को गले लगा देते हैं, कभी भीड़ इकट्ठी करने के लिए पूजा भट्ट को बुला लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं जिस राजनीतिक व्यक्ति को, फिल्म स्टार को बुलाकर भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत पड़ जाए, उस यात्रा का और उस नेता का क्या भविष्य होगा, ये आपके सामने प्रकट होता है। मैं फिर कहूंगा कि जो होता नहीं है उसको दर्शाया जाता है। अब दिग्विजय सिंह जी अपने क्रिकेट खेलते हुए वीडियो को वायरल करके राहुल गांधी से प्रतिस्पर्धा स्थापित कर रहे हैं। जब राहुल गांधी दौड़ लगा सकते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी भी ये इंगित कर रहे हैं कि मैं जवान हूं। वैसे दिग्विजय सिंह जी कुंठा में जी रहे हैं, क्योंकि नेहरू परिवार ने उनके सामने से अध्यक्ष की थाली को छीन लिया। तो ये जो वीडियो आया है, ये सीधे सीधे चुनौती है राहुल गांधी को
कि राहुल गांधी जी आप ही दौड़ नहीं लगा सकते, मैं भी दौड़ लगा सकता हूं। और वो यही स्थापित कर रहे हैं कि राहुल गांधी ही नहीं, मैं भी जवान हूं। ये कांग्रेस की गुटबाजी को प्रदर्शित कर रही है। देखिए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दो ध्रुव हो गए। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में टंगड़ी अड़ाई और जिस प्रकार से खड़गे जी की कमेटी में 29वें नंबर पर दिग्विजय सिंह का नाम आया, लगातार कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी की इज्जत कम कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी भी अब उनको टंगड़ी लगाने में लगे और उसका परिणाम भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की तथाकथित आने वाली है उसमें देखने को मिल रहा है। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस में यात्रा को लेकर कोई गंभीरता नहीं है। किसका फोटो छपेगा, किसका फोटो नहीं छपेगा, किसको नीचे दिखाया जाए, किसको नहीं दिखाया जाए, इसी में यात्रा उलझ कर रह गई है। ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की गुटबाजी जमीन पर उतरती हुई हमें दिख रही है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon